पास्टर फ्रांसिस इमैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सदा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आमीन। जी, आज हम आइडियल कपल के बारे में और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस में जो हमें सबसे पहला रिश्ता मिलता है वो आदम और हवा का है, मियाँ और बीवी का, एक शोहर का और बीवी का है। और खुदा ने उन दोनों को बरकत दी और खुदा ने कहा है फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। और हम देखते हैं कि बागे अदन में किस तरह आदम और हवा जो है वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो खुदा की नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं, खुदा के जलाल में वो शादमान है और खुदावंद भी ठंडे वक्त में उनके साथ बातें करता है। लेकिन जब उन दोनों के दरमियान तीसरा आ जाता है, अबलीस आ जाता है, तो वो खुदा की नेमतों से महरूम हो जाते हैं, वो खुदा की शादमानी से महरूम हो जाते हैं और अदन से बाहर निकल आते हैं और अज़दवाजी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है जब तीसरा शख्स अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर आता है। तो आज हम आइडियल कपल बनने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में पास्टर फ्रांसिस हमारी रहनुमाई करेंगे कि किस तरह हमें खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी को बसर करना है। जी बिल्कुल। देखें, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी ये बहुत ही ज़रूरी है। एक मैरिड लाइफ को जो है अगर आप देखें तो एक बाबरकत ये रिश्ता है शौहर और बीवी का। ये एक मुक़द्दस रिश्ता है, ये एक पाकीज़ा रिश्ता है जो खुदा ने जो है ये इब्तिदा ही से जो है वो बनाया है। तो अगर आप देखें तो आइडियल कपल जो है अगर बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखा जाए तो फिर हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग अब्राहम, माँ सारा, खूबसूरत जो है हमें वो एक आइडियल कपल नज़र आता है। फिर बुजुर्ग इसहाक के बारे में जब आप देखते हैं और बुजुर्गा रिबका के बारे में खूबसूरत आइडियल कपल हमें नज़र आता है। और फिर हम देखते हैं कि बुजुर्ग ज़िक्रिया और बुजुर्गा अलिशबा के बारे में तो बड़ा खूबसूरत जो है हमें आइडियल कपल नज़र आता है। बेशुमार हमें बाइबल मुक़द्दस में और भी वाक़यात हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज जो है हमने इस बात पर गौर करना है कि आज आपकी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे खुशगवार हो सकती है, कैसे आप एक आइडियल कपल बन सकते हैं। लोग आपकी मिसालें दें, लोग कहें कि वाह फलां कपल जो है बड़ा खूबसूरत कपल है, एक आइडियल कपल है, और लोग आपको अपना आइडियल माने, लोग आपको देखकर कहें कि हम भी इन जैसा जो है हम आइडियल कपल जो है बनेंगे। तो खुदा ने आपको जोड़ा है, खुदा ने आपको बरकत दी है। और लेकिन जब वो तीसरा शख्स आ जाता है ना तो वो अज़दवाज को ख़राब करने की कोशिश करता है। अदन के अंदर आ गया ना तीसरा, तो उसने क्या किया है, खराबी पैदा कर दी। आज भी जो है वो खराबियां पैदा करने के लिए आपके दाएं बाएं, आपके रिलेटिव्स में, आपके शायद मिलने वालों में जो आपके अज़दवाज को ख़राब करने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन आप हर रोज़ अपने लिए दुआ किया करें। शौहर के लिए लाजमी है, बीवी के लिए लाजमी है तो अपने अज़दवाज के लिए हर रोज़ दुआ किया करें आप। और ये खुदा से दुआ मांगा करें कि खुदा हमेशा हमारे दरमियान में रहना। जब खुदा आपके दरमियान में रहेगा ना तो तीसरा शख्स की जरूरत नहीं होगी कि वो आपको जुदा कर दे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जो है वो जुदा ना करे। आइए बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम देखेंगे अमसाल 31वां बाब है और उसकी जो है 12वीं आयत। अगर आप इसको खुद पढ़ें अमसाल 31 बाब को 10वीं आयत से 31 आयत तक, तो बड़ा खूबसूरत आप जो है मैरिड लाइफ के बारे में देख सकते हैं। लेकिन हम इसकी सिर्फ 12वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। अमसाल 31 बाब उसकी 12वीं आयत, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में, वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी, बदी ना करेगी। आमीन। ये देखिए अपनी उम्र के तमाम अयाम में, यानी कि मरते दम तक वो वफादार रहेगी। यह अपनी उम्र के तमाम अयाम में कि अब उसने एक एग्रीमेंट किया है। शौहर और बीवी जो होते हैं जब निकाह होता है तो एक एग्रीमेंट होता है, वो अहद करते हैं, उस अहद पर वो कायम रहते हैं और सारी जिंदगी मरते दम तक उस अहद पर कायम रहते हैं। और कलाम मुक़द्दस में क्या क्या पढ़ा है, वो से नेकी ही करेगी, वफादार रहेगी,
वो औरत जो है अपने शौहर के साथ वफादार रहेगी, उसके दुख में, उसके सुख में, उसके मुश्किलात के अंदर, उसकी मुसीबत के अंदर, हर दुख में, हर बीमारी में वो साथ देगी। और फिर क्या लिखा है कि वो क्या करेगी? उससे बदी ना ना करेगी। करेगी। बदी यानी कि वो बेवफाई नहीं करेगी, उससे जुदा नहीं होगी, उसकी गैर मौजूदगी में जो है वो किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप नहीं बढ़ाएगी। जी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ औरतें होती हैं जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने रिलेशनशिप जो है वो कहीं और बढ़ाए होते हैं। तो आज मुआशरे का ये सबसे बड़ा अलमिया है। और आप क्या कर रही हैं? आप धोखा दे रही हैं अपने शौहर को। आप जो है, आपने जो अहद किया है, आप उस अहद के साथ जो आपने अपने खुदा की हुजूरी में किया है, आप खुदा को भी धोखा दे रहे हैं। आप जो हैं उस कलाम को जो आपने सामने रखकर अहद किया था, धोखा दे रहे हैं। और आप अपने शौहर को जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया, आप धोखा दे रहे हैं। और आज जब बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में, कई लोगों ने दाएं बाएं जो है वो अटियां सटियां लगाई होती हैं और धोखा दे रही होती हैं। कुछ शौहर भी ऐसे ही हैं, वो बाहर जब वह घर में बीवी रखी होती है, बाहर उन्होंने गर्लफ्रेंड रखी होती है, तो वो धोखे के जमरे में है। लेकिन याद कीजिए, खुदा इन कामों के लिए आपको अदालत में लाएगा, क्योंकि आपने अहद किया, आपने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर एक दूसरे को कबूल किया है, एक दूसरे के साथ जो है वो जीने मरने की आपने कस्में खाई हैं, लेकिन अब आप एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप आइडियल कपल बनना चाहते हैं तो अमसाल 31 बाब 12वीं आयत में लिखा है कि अपनी जिंदगी के तमाम अयाम में, जब तक वो जिंदा है, तो उसे नेकी आप करेगी। शोहर के लिए जरूरी है वो अपनी बीवी के हकूक पूरा करें, बीवी के लिए जरूरी को अपने शोहर के हकूक को जो है पूरा करे। एक और हम देखेंगे, इफ्सियों का खत निकालिए 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है? इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 22 आयत। ए बीवियों, ए बीवियों, अपने शोहरों की अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। जैसे खुदावंद की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। ये मेरी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये खुदा का कलाम है कि अपने शौहरों के साथ हमेशा वफादार रहा करें। खुदा ने आपको जोड़ा है, खुदा ने आपको बरकत दी है। बेशुमार हमें एग्जाम्पल्स जो हैं बाइबल मुकद्दस में नज़र आती हैं, और हमेशा जो है शौहर और बीवी वफादार है, मरते दम तक वफादार है। तो बीवियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहरों के साथ वफादार है, उनकी ताबेदार है। माँ सारा देखें, वो ताबे रहती थी और हुक्म मानती थी। आज बहुत सारी औरतें जो हैं अपने घर को खुद ही बर्बाद करती हैं। तो बहुत सारी तो जो ख़वातीन हैं वो अपने मेके से भी ट्यूशन लेती हैं, और कुछ होते हैं जो बेटियों के घर बसाते हैं, और कुछ जो होते हैं बेटियों को खुद ही जो है वो भड़काते हैं। तो फिर ऐसे घर नहीं चलते। घर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को भी गाइड करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बेटी ने अहद किया है अपने शौहर के साथ जो है वो चलने का, और शौहर के लिए भी ज़रूरी है। आइए कलाम मुकद्दस में देखेंगे, 28वीं आयत को पढ़िए, 5वीं बाब की 28वीं आयत को। क्या लिखा है यहाँ पर? इसी तरह शोहरों को लाजम है इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत अपनी रखें। बदन की मानिद क्या रखें? मोहब्बत मोहब्बत रखें, बदन की मानिद। जब बदन में तकलीफ होती है ना, तो बंदा चला उठता है, बंदा जो है वो दर्द के साथ जो है वो शोर शराबा करना शुरू कर, क्योंकि उसको दर्द हो रही, इसको तकलीफ हो रही है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपनी बीवी को अपने बदन की मानिद। उसको तकलीफ हुई है तो आपको तकलीफ पहुंचनी चाहिए, उसको प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपनी बीवी को क्या रहा जी? अपने बदन की मानिद अपने बदन की मानिद। मोहब्बत जैसे रखें। आप अपने बदन को जो संवारते जो हैं, बीवी बनाते जो हैं, अपनी बीवी से जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत वो अपने रखे। आप से मोहब्बत रखता है। ये देखें खुदा ने कैसा मुकद्दस रिश्ता बनाया है, खुदा ने कैसा जो है ये खूबसूरत जो है वो जोड़ा बनाया है आपको। तो इसलिए जो है शौहरों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफादार रहा करें। आपने अहद की है, अगर आप उस अहद की खिलाफ वर्जी करेंगे ना, तो फिर क्या उसकी सज़ा है, याद रखें। और अगर बीवियां खिलाफ वर्जी करेंगी सज़ा पाएंगी, शौहर खिलाफ वर्जी करेंगे सज़ा पाएंगे। तो इसलिए जो है एक जो शौहर होता है ना, शौहर अगर वो अपने आप को ठीक ठाक रखता है ना, और वो अपने आप को शहजादों की तरह रखता है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को भी शहजादियों की तरह बनाकर रखे। जो शहजादा होता है ना, वो बीवी को भी शहजादी बनाकर रखता है। ये नहीं कि खुद वो शहजादा बना हुआ है और बीवी रुली खुली,
बीवी उजड़ी पुजड़ी, बीवी मुश्किलात के अंदर है और खुद वो जो है वो एंजॉयमेंट कर रहा है, वो एक आइडियल कपल नहीं है, वो वफादार शोहर नहीं है। आपको एक वफादार शोहर बनना है। आपने कलाम के मुताबिक अहद किया है, आप इस पर चलना है। आप शहजादे हैं तो बीवी अपनी को शहजादी बनाकर रखना है, शहजादियों की तरह। तो जो बीवियां हैं अगर वो शहजादी हैं तो वो भी अपने शोहरों को शहजादा बनाकर रखें, जी बिल्कुल। शहजादा बनाकर रखें। मैंने कई देखा है, कई ऐसी जो हमारी बहनें हैं, खुद वो बड़ी जो है वो फिटफाट बड़ी सेट मैट होती हैं और बंदे बेचारे रूले खुले नाल चल रहे होंगे ने। वो कहते लेकिन नहीं, खुदा ने आपको बरकत दी है, एक पाकीज़ा रिश्ता है, एक मुकद्दस रिश्ता है। तो जो बीवी अगर शहजादी है ना, तो शोहर को भी आप शहजादा बनाकर रखें। आपकी तारीफ होगी, आपकी इज्जत होगी, लोग कहेंगे कि वाकई जो है, शोहर को कहेंगे, शोहर के बारे में कहेंगे कि वाकई उसने अपनी बीवी को शहजादी बनाकर रखा हुआ, भी लोग आपकी तारीफ करेंगे। और बीवी के बारे में कहेंगे कि नहीं, वाकई वो अपने शोहर के लिए जान छिड़कती है, उसने वाकई शहजादा बनाकर रखा हुआ है। तो लेकिन आप जो है हर रोज अपने लिए दुआ किया करें, तीसरे शख्स को आने की दावत ना दें। हमेशा अपने दरमियान में खुदा को रखा करें, उसकी बरकत को मांगा करें, उसकी नेमतों को, ताकि आपके अज़दवाज पर खुदा की बरकत हो और आपका अज़दवाज जो है सदा सलामत और सदा जो है मुबारक रहे। जो अहद आपने किए है ना, उस अहद पर आपने कायम करना है। आपने खुदा की बरकत में रहना है, आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और फिर शोहर के लिए और बीवी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी एक दूसरे से गलती हो जाए ना, तो एक दूसरे से ज़रूर एक्सक्यूज़ किया करें। ये आपकी मोहब्बत को बढ़ाएगी, ये आपके प्यार को बढ़ाएगी। एक दूसरे से लव करना सीखें। देखें, जैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो शौहर और बीवी के लिए तो बड़ा लाजम है कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, लव करें। लव जो है ये बहुत ज़रूरी है। लव जो है ये आपके घर को जो है वो जन्नत बना देगा। आपके घर के अंदर सुकून होगा, बरकत होगी, इसलिए कि आप लव करते हैं, आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, आप एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं, आप एक दूसरे के साथ जो एक्सक्यूज़ करते हैं और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया करें। एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की बाहमी रजामंदी के साथ काम किया करें। फिर आप कभी कभी जो है सेलिब्रेशन किया करें, सेलिब्रेट किया करें। आपकी जब कोई वेडिंग एनिवर्सरी आती है या आपकी जो है बर्थडे आती है, तो ज़रूर उसको जो है आप सेलिब्रेट किया करें। और कभी कभी बाहर निकला करें, खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। और फिर मैं एक और बात, एक नसीहत करना चाहता हूँ शोहरों के लिए कि अपनी बीवियाँ जो हैं आपकी, वो आपकी इज्जत हैं, वो आपका पर्दा है। पर्दे को मत ज़ाहिर किया करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, सुना भी है, वो अपनी बीवियों की बातें अपने दोस्तों के साथ या लोगों के साथ शेयर करते हैं। वेरी बैड। ये आपकी वो इज्जत है, वो आपकी रिस्पेक्ट है। इसलिए ज़रा कोशिश किया करें कि अपनी इज्जत को महफूज रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो औरतों से भी मैं ये कहूँगा कि अपने शोहरों की कभी मत बुराई किया करें, मुआफ़ किया करें। कभी कभी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, शोहर से या बीवी से हो जाती है, वो कहते हैं ना कि भांडे जिथे होण कट्ठे खड़क ते फिर खड़क ही जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लाइफ में आ जाए तो एक दूसरे को माफ़ किया करें, अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं। छोटी छोटी बातों से अपने ज़वाज को ख़राब करने की कोशिश मत करें, खुदा आपको बरकत देगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक दूसरे के साथ ताउन के साथ एहतराम एक दूसरे का करें और गलतियों को, ख़ताओं को नज़रअंदाज कीजिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि अज़दवाजी रिश्ता जो है वो बाबरकत ठहरे और खुशगवार ठहरे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती जिनके दरमियान खुदावंद होता है। तो हमेशा अपने और अपने शौहर के दरमियान हमेशा खुदावंद को मांगा करें, क्योंकि खुदावंद आपके दरमियान में होगा तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बाबरकत होगी। जैसे अदन में आदम और हवा बाबरकत थे, खुशहाल थे और शादमान थे, खुदा का जलाल था उनके ऊपर, इसी तरह आप पर भी खुदावंद का जलाल ठहरेगा और आप भी उसकी नेमतों को एंजॉय करेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।